निशा एक बहुत ही इंटेलिजेंट बहू थी। निशा की सास को उस पर बड़ा नाज था। अब मेरी बहू की तरह हर किसी को इतनी समझदार बहू कहाँ मिलती है। कमला, तुझे तो याद होगा कि हमारे पास मेरे पति का खराब स्कूटर था। हाँ, वही जिसे भाई साहब स्टार्ट करते करते थक जाया करते थे। हाँ वही। पता है मेरी बहू ने वो स्कूटर कितने रुपए में बेचा? कितने? पूरे 60,000। बाप रे! पर कैसे? हमें कहाँ पता था कि वो स्कूटर विंटेज स्कूटर है। हैं? अब ये विंटेज क्या होता है? अरे विंटेज मतलब पुरानी चीज, जिसे लोग मूल्यवान मानकर संभाल कर रखा करते हैं। ऐसा कोई विंटेज तो वो स्कूटर लगता नहीं था। हाँ, पर वो स्कूटर कंपनी के बनाए हुए पहले 100 स्कूटरों में से एक था। अच्छा, तो क्या मेरी समझदार बहू ने इंटरनेट से स्कूटर के बारे में पता लगाया और फिर OLX पे स्कूटर का ऐड डाल दिया 70,000 का। फिर OLX वाला आया और उसने भाव ताव किया और 60,000 देकर स्कूटर ले गया। अरे वाह दीदी, फिर वो 60,000 का क्या किया? 60,000 में एक ब्रांड न्यू स्कूटर लिया। अब कोई परेशानी नहीं। अरे वाह! इसी तरह निशा घर की जो भी चीज उसके काम की नहीं होती थी, सबका OLX पर ऐड डाला करती थी और बेच देती थी। निशा बेटा, मैं सोच रही हूँ घर में हमें AC लगवाना चाहिए। देख जरा इस पुराने फैन का क्या दाम मिलेगा। जी माँ जी, अभी बेचती हूँ। निशा ने उस पुराने फैन की फोटो भी OLX पर डाल दी। अगले दिन एक खरीदार ने निशा को उस फैन के बहुत अच्छे पैसे दिए। माँ जी, फैन बेचकर 7,000 रुपए मिले हैं। इतने में तो नया AC नहीं आ पाएगा। तो एक काम करना, OLX पे ही कोई AC ढूंढ ले जो अच्छा हो। कम से कम इस गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। देखती हूँ कुछ मिल जाए तो। निशा अपने फोन पे OLX पे AC ढूंढने लगी। उसने बहुत सारे एड्स देखे, पर सब 15,000, 18,000 के थे। एक भी AC 7,000 में नहीं मिल रहा है माँ जी। ढूंढती रह, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा तुझे। निशा काफी देर तक OLX पर देखती रही और अचानक उसकी नजर एक ऐड पर गई। न्यू AC, वो भी सिर्फ 6,000 रुपए में। माँ जी, मिल गया। क्या? AC, वो भी सिर्फ 6,000 रुपए में? मतलब 1,000 की बचत। अरे वाह, जल्दी से फोन लगा। निशा ने उस नंबर पर कॉल किया। हेलो, आपका OLX पे AC का ऐड देखा। जी मैडम। आपने प्राइस 6,000 डाला था। हम खुद AC मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हैं। मैं कब देखने आ सकती हूँ AC? मैडम, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो हरियाणा में है। तो मुझे AC हरियाणा से लेना होगा? नहीं मैडम, हम आपको AC का वीडियो और बाकी डिटेल्स दे देंगे। फिर आपको 2,000 की बुकिंग अमाउंट देनी है। फिर हमारी कंपनी आपके घर पर ये AC डिलीवर कर देगी। तब आपको बाकी के 6,000 भी पे करने होंगे। निशा ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स मुझे भेज दीजिए। क्या ये आपका WhatsApp नंबर है? हाँ। कुछ देर बाद निशा के मोबाइल पर फोटोज और वीडियोस आए। उसने अपनी सास को कंपनी के बारे में बताया। अच्छा लग रहा है तो एडवांस दे दे। ठीक है। निशा ने एडवांस पेमेंट कर दी। फिर वापस उसी सेल्स वाले को कॉल किया, पर अब जब निशा कॉल करने लगी तो वो नंबर नॉट रीचेबल था। निशा ने कई बार कॉल लगाया। माँ जी, फोन नहीं लग रहा है। शाम को जब निशा का पति घर आया तो निशा ने अपनी पूरी घटना उसे बताई। अरे पगली, ऐसे कोई बिना देखे ऑनलाइन पेमेंट करता है क्या? तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब चलो मेरे साथ। निशा के पति ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दी। न जाने कब निशा को अपने पैसे वापस मिलेंगे। निशा की तरह बहुत लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हुए हैं। इसीलिए ऑनलाइन खरीदते या बेचते वक्त सावधान रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को बिना चीज लिए पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। मैग्नेट वाले जूते। मुकेश एक गरीब जूते बनाने वाला था।
जिसकी शहर में छोटी सी जूते बनाने की दुकान थी। मुकेश अनपढ़ था। उसने बचपन से एक ही काम सीखा था, जूते बनाना। अरे वाह मुकेश, कितनी अच्छी चप्पल बनाई है तुमने। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या दाम है इसका? मालिक, सिर्फ 250 रुपए। 250 बहुत ज्यादा है। मैं 200 दे सकता हूँ। देना है तो दे दो। मुकेश की कलाकारी बहुत निपुण थी, पर फिर भी उसके ग्राहक हमेशा उससे मोल भाव करते थे। मुकेश की दुकान के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल था, जिसकी मरम्मत के लिए अक्सर लाइटमैन उस पोल पर चढ़ा करते थे और अक्सर मुकेश उन्हें देखा करता था। कितना मुश्किल होता है ऐसे चढ़ना। काश कुछ ऐसा हो जिससे ये लाइटमैन आसानी से ऊपर चढ़ पाए। एक दिन की बात है, मुकेश किसी ग्राहक का जूता सिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक लाइटमैन रस्सी के सहारे पोल पे चढ़ रहा था। मुकेश के पास काम था तो वो उसमें व्यस्त था, लेकिन कुछ ही पलों में मुकेश को एक चीख सुनाई दी और वो लाइटमैन नीचे गिरा हुआ था। मुकेश दौड़ते हुए आया और स्तब्ध रह गया। एम्बुलेंस आई और लाइटमैन को हॉस्पिटल ले गई। मुकेश वापस अपनी दुकान पर गया, पर वो काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसे उस लाइटमैन की शक्ल बार बार याद आ रही थी। हाथ का काम खत्म किया और वो सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। तभी उसका ध्यान मैग्नेट पे गया, जिस पे उसकी कील चिपकी हुई थी और मुकेश एक नया जूता बनाने लगा। रात हो गई, पर वो अभी भी काम कर रहा था। मुकेश ने इस जूते की सोल में मैग्नेट लगा दिया। देर रात उसका काम खत्म हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उस रात मुकेश मैग्नेट वाले जूते देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश वो जूते लेकर बिजली विभाग के कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां वो एक ऑफिसर के पास गया। जी बोलिए, क्या परेशानी है आपको? सर, कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। क्या मतलब? सर, कल आपका एक लाइटमैन पोल से नीचे गिर गया था। उसे बड़ी चोट आई थी। हाँ, अब वो हॉस्पिटल में है। अब से आपका कोई लाइटमैन पोल से नहीं गिरेगा। ये देखिए, ये मैग्नेट वाले जूते हैं। ये पोल से चिपक जाएंगे और इन्हें मैंने प्लास्टिक से बनाया है, तो गलती से भी लाइटमैन को झटका नहीं लगेगा। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मुकेश के मैग्नेट वाले जूते एक लाइटमैन ने पहन लिए और वो पोल पे बड़ी आसानी से चढ़ने लगा। सर, ये पहनने से रस्सी की भी जरूरत नहीं। मुकेश बहुत खुश था कि उसके बनाए हुए जूते लाइटमैन को पसंद आए। हमारे यहाँ 10 लाइटमैन हैं। कब तक डिलीवरी दे सकते हो? 1 हफ्ते में सर। बहुत अच्छे मुकेश। अगला 1 हफ्ता मुकेश जूते बनाता रहा। उसने ऑफिसर को जूते दे दिए और ऑफिसर ने उसे एक चेक दिया। इन मैग्नेट वाले जूतों को पहनकर जब लाइटमैन पोल चढ़ रहे थे, तो एक जर्नलिस्ट की नजर उस पर गई और जल्दी ही ये मैग्नेट वाले जूते ब्रेकिंग न्यूज बन गए। इसके बाद मुकेश को बहुत सारे ऑर्डर आए। उसने अपना कारखाना बना लिया और लोगों को भी काम पर रख लिया। कुछ महीनों बाद मुकेश को इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर, ऐसे मैग्नेट वाले जूते कोई बड़ी कंपनी तक नहीं बना पाई। आपने ये कैसे कर दिया? मैडम, मैंने बचपन से अभी तक सिर्फ जूते ही बनाए हैं, शायद इसलिए मैं ये कर पाया। सो ऑडियंस, मुकेश के कहे अनुसार उन्होंने ये मैग्नेट वाले जूते अपने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हैं। लेकिन मुकेश जी ने एक चीज साबित कर दी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। किसे पता था कि एक आम जूता बनाने वाला इनोवेशन अवार्ड जीत सकता है। जरूरत है तो सिर्फ अपने काम के प्रति डेडिकेशन की, जो मुकेश जी में कूट कूट कर भरी है।